जेमिनी हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो, जानना चाहते हो उनकी एनर्जीज, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है, तो मैं आपको इस रीडिंग में डिटेल एनर्जीज बताने वाली हूँ। आपकी भी एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप, और साथ में ये भी देखेंगे कि एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की, यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस क्या है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्टेप्स ले सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी के बेहतर फैसले कर सकते हो। फिर भी कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सअप मैसेज आप कर लीजिएगा, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करने से पहले मैं आपकी खुद की एनर्जी आपको बताऊंगी कि आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस इस पर्सन के लिए क्या है अभी ये टाइम में। जिस पर्सन से आप नो कांटेक्ट में हो और उनसे प्यार करते हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, उनके लिए आपकी खुद की एनर्जी क्या है, तो चलें देख लेते हैं। अच्छा, लाहौर में ना लाइट का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है अभी, जो कुछ डेज से जो है ना रीडिंग्स नहीं मैं अपलोड कर पा रही थी ना चैनल पे। उसका रीज़न ये है, एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है बाहरी रोड्स पे, और उसकी शायद वजह से लाइट का बहुत प्रॉब्लम हुआ है। किसी टाइम ही लाइट होती है, बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे लाइट का ना बहुत इशू है, तो उस वजह से काम नहीं हो पा रहा था, तो उस चीज़ के लिए दिल से माज़रत। ठीक है। अच्छा, अभी की एनर्जी में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो कार्ड है ना, वो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और हैंगमैन की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड, तीनों ही नेगेटिव कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने इस रिश्ते के ख़त्म होने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। एक ऐसी तकलीफ़ जो इंसान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। आपको अगर देखा जाए ना, यहाँ पे तो पछतावे की एनर्जी भी है, कहीं न कहीं ये भी आता है समटाइम आपके माइंड में कि जो भी हुआ है ना, उसमें शायद आपकी गलती है थी। और अगर आप चीज़ों को वक़्त के ऊपर सँभाल लेते, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर से अच्छे से बातचीत कर लेते, या आपके जो दिल में आप उसको वो बता देते कि भई मैं तुम्हारे लिए ये फ़ील करता हूँ और आगे का जो है ना मैंने ये सोच के रखा हुआ है, या मुख्तलिफ़ लोग जो आपके रिश्ते में पड़े हुए थे, आपकी साइड से मुझे लग रहे हैं या आपके पर्सन की साइड से लग रहे हैं, पर यहाँ पे कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, थर्ड पर्सन भी है, जिसकी वजह से ये रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, जिसकी वजह से आज आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आज आप अपने पर्सन से दूर हो, आप उनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हो। पता है, आपको ये लगता है कि जैसे ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। आपका दिल आपको ये कहता है, आपका माइंड भी आपको ये कह रहा है कि ये चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, पर आपको अब जाकर के ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यहाँ तक जो नौबत पहुँची है ना, मैं अगर चाहता तो मैं, एक टाइम ऐसा था जब चीज़ों को सही कर सकता था, जब चीज़ों को बैलेंस कर सकता था, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकता था, मैं एफ़र्ट्स कर सकता था, पर आपने तब वो चीज़ नहीं करी। तो अब जाकर के आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने हाथ से ना कुछ गँवा दिया है, कुछ ऐसा जो अब आपके लिए एक पछतावे का बायस बन चुका है। यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आपके खुद के लिए वे फैसले जो आपने पास्ट में लिए थे, हो सकता है 3 माह पहले की एनर्जी है, हो सकता है 6 माह पहले की एनर्जी है, 1 साल पहले की एनर्जी है। जो भी है, कुछ एनर्जी ऐसी है कि जिसमें ना आप अपने पुराने फैसलों के ऊपर आज पछता रहे हो। आप उल्टे लटके हुए हो, आप हैंग हुए हुए हो, आप स्टक हुए हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर ऐसा माइंड में आता है आपके, जैसे ना टाइम वापिस हो जाए और आप वहाँ पे जाकर के सारी चीज़ें सही करके आ जाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता। आप इस पर्सन के लिए ना इतना ज़्यादा दुखी और परेशान हो कि आप अपने प्रेज़ेंट में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, वो आपको कैसे डील करनी है, कैसे सही करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपको ये है कि जैसे ये ना हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, और जितने लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व थे, या दूसरों की राय की वजह से, उनके एडवाइसेस की वजह से, ठीक है, जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और कहीं न कहीं आपका ही काम था अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, जो कि आपसे नहीं हो पाया। या शायद कुछ और फ़ैसले करे होते जो आपने करे हैं उनकी जगह, तो आज यहाँ तक नौबत ना पहुँचती। मुझे ना इस रिश्ते के
यहाँ पे डिस्टर्ब होने की वजह से ना आप मेंटली काफ़ी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो स्ट्रेस में हो या मे बी आप जो है ना अम, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए किसी किस्म की मेडिसिन्स भी मे बी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मेंटली स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही है। क्योंकि इमोशनली भी जो चीज़ें हैं ना वो ऐसे हैं जैसे कि आपके दिल के ऊपर जो है ना वो बैठी हुई हैं कि भई ये क्या हो गया मेरे साथ और अब क्या ही बनेगा? अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करूँगा, कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा। आप जितना सोच रहे हो उतना ज़्यादा फँस रहे हो चीज़ों में और उतना ज़्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, अपने ओवरथिंकिंग की वजह से और जो तकलीफ़ अभी आप फ़ील कर रहे हो ना उसकी वजह से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ जिसके लिए आप इतना दुखी या परेशान हो ना, तो वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है या उसकी साइड पे क्या चल रहा है, ठीक है? जितना प्यार आप इनसे करते हो, जितना आप इनके साथ मेंटली और इमोशनली जुड़े हुए थे, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है? 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, एनर्जीज़ इस तरह की हैं, अगर मैं करंट एनर्जी इनकी देखूँ ना तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ मैं आपको क्लियर बताऊँगी, पता नहीं आप ये बात सुनने के बाद इस रीडिंग को देखो कि ना देखो मज़ीद, पर फुली रीडिंग को देख लेना ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हों। यहाँ पे ना मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है? अब कन्फ्यूज़्ड किसमें है, यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ ये आपके पास वापस आना चाहता है, रिकन्सिलिएशन, रियूनियन की एनर्जी है, या आपके साथ जो चीज़ें इसने पहले जो टाइम देखा था ना वो इसको सब कुछ याद आ रहा है, बहुत मिस कर रहा है आपको, और एक तरफ यहाँ पे शादी की एनर्जी है, ठीक है? अब कन्फ्यूज़न ये है, अगर ये आपके साथ शादी का नहीं सोच रहा ना, तो फिर ये किसी और के साथ शादी का सोच रहा है। अब उसकी वजह ये एक तरफ आपके पास वापस आना चाहता है, मे बी इसके पास एक शादी का ऑफ़र भी है, क्योंकि इसकी यहाँ पर ये एनर्जी है ना, 2 ऑफ पेंटिकल है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, 2 लोगों में, 2 चीज़ों में या फिर 2 सिचुएशंस में। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई है, तभी ये जो है ना 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, इसको आपकी तरफ आना चाहिए या फिर इसको वो शादी वाला ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए जो इसके पास आ रहा है। एक चीज़ और भी है कि अगर ये आपके पास वापस आता है ना, तो आपके साथ भी ये शादी का सोच सकता है विदिन 9 डेज़ या फिर 9 वीक्स के अंदर-अंदर, अगर आप लोगों की सुलह हो जाती है तो। क्योंकि मेबी उसके बाद इस पर्सन का जो है ना वो माइंड बदल जाए, जो भी है यहाँ पर। मैं आपको इनके जो है ना नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, इनके आगे की एनर्जी बताती हूँ, तो फिर आपको ये चीज़ जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक है बात यहाँ पे ये भी कि इस पर्सन को ना फाइनेंशियली थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। फाइनेंशियली देखा जाए तो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं, ठीक है? और इनका नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, इनके आगे की एनर्जी आपके लिए क्या है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, और ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। विद इन अ मंथ हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, चांसेस आर हाई। पर मैं आपको बता दूं, इनकी तरफ ना एक फीमेल की एनर्जी मुझे दिख रही है, इनकी मॉम है या बहन है या कोई फ्रेंड है या आसपास इनके सर्कल में कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और इनको मैनिपुलेट कर रही है, अपनी बातों में इन्हें लेना चाहती है, अपने अकॉर्डिंगली इनको चला रही है और इनके ज़िंदगी के सारे फैसले वो खुद से लेना चाहती हैं। और पता है, आपके बारे में उनका माइंड बहुत नेगेटिव है, आपके बारे में वो जो भी बातें इनके दिमाग में डाल रही हैं वो बहुत नेगेटिव है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये चैप्टर को क्लोज करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि डेथ का कार्ड है। तो उनकी तरफ से गाइडेंस इनको यही है कि इस चैप्टर के ऊपर जो है ना अब अपना माइंड क्लियर कर लो कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। न्यू ऑप्शंस, न्यू प्रपोजल्स की तरफ देखो, पर ये पर्सन आपके पास वापस आएगा। विद इन अ मंथ हो सकता है, 3 मंथ्स हो सकते हैं, पर ये इंसान आपके साथ दोबारा से रिकनेक्ट होना चाहता है। जितना मर्ज़ी लोग इसको जो मर्ज़ी कह लें, पर इसके दिल में प्यार आपके लिए मौजूद है। तो कहीं न कहीं शादी का प्रपोज़ल भी उनको कहीं न कहीं से तो मिला है। ये भी है यहाँ पर, ठीक है बात, क्योंकि अगर इनको जो गाइडेंस दी जा रही है ना, वो गाइडेंस ये है कि अपनी ज़िंदगी में एक न्यू पर्सन को एंट्री दो, पुराना चैप्टर क्लोज कर दो। पर फिलहाल ये भी सोच रहे हैं, बट किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे। तो एंजल्स की गाइडेंस में 2 ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वांड्स है, 9 ऑफ वांड्स है। देखो, आप अब वेटिंग सिचुएशन में हो। पर एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर एंजल्स की गाइडेंस हम देखें तो एंजल्स की गाइडेंस ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ना अब किसी न्यू पर्सन को मौका देना चाहिए, किसी न्यू पर्सन को चांस देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने बहुत एफर्ट्स करनी है, आप इतना झुक चुके हो ना जितना आपको नहीं झुकना चाहिए था। आपने हर जगह पे माफ़ी मांगी जहाँ आपको माफ़ी भी नहीं मांगनी चाहिए थी, आपने वहाँ एफर्ट्स करी हैं जहाँ पर आपको नहीं, उन्हें एफर्ट्स करनी चाहिए थी। आपने
अपनी तरफ से बहुत कुछ करा है, पर फिर भी अगर सब कुछ सही नहीं हो रहा तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि मज़ीद अब अपनी एनर्जी यहाँ पर मत लगाओ, किसी न्यू पर्सन को चांस दो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया देखो। तो ये है यहाँ पे रीडिंग। बाकी आप वीकली रीडिंग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना ख्याल रखना, ठीक है, बाय बाय।